गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री कौशिक। और यहाँ पे मैंने कल लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर 1 की स्टार्टिंग के बेसिक्स बताए थे और अब हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ट्यून्ड विथ मी। तो कल के क्लासेस में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस के बारे में ओवरव्यू कर लिया था और अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, there are 1.7 to 1.8 million of species are known described that refers to as biodiversity। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे अर्थ पे अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक के स्पीशीज मिल चुके हैं हमारे धरती पे और वो डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं और उसे हम एज अ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। There are millions of plant and animals in our own area we know by their local names। हमारे मतलब कहना चाह रहा है कि हमारे लोकल एरिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जिनको हम उनके लोकल नेम से जानते हैं, लाइक रोज, ठीक है, फिर चाइना रोज, हिबिस्किस। हिबिस्किस का देखो, चाइना रोज जो है वो हिबिस्किस का एग्जाम्पल है। तो कहीं उसे हिबिस्किस बोलते हैं, कहीं उसे चाइना रोज बोलते हैं और हिंदी में उसे अड़हुल बोलते हैं। तो वो हमें आगे चल के कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर हम उसे अड़हुल बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेक्स्ट टू हमारे जो है स्टेट है या एरिया है वो भी उसे अड़हुल के नाम से जानता है, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, हमें बता नहीं पाएगा कि हाँ हम पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे बिल्ली के बारे में बोलूँ तो बिल्ली को हम कैट भी बोलते हैं, फिर उसको हम बिल्ली भी बोलते हैं, और हो सकता है कुछ अलग लैंग्वेज वाले लोग जिनका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावे है तो वो कुछ और भी बोलते होंगे। तो अगर वो उस लैंग्वेज में हमें पूछेंगे कि बिल्ली ये है तो हम नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो, वी जस्ट नो बिल्ली या कैट, तो वो हमें कंफ्यूजन कर देता है। तो उसको कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए एक टर्म दिया गया, नॉमेनक्लेचर। उसके लिए एक टर्म दिया गया नॉमेनक्लेचर। मीन्स there is a need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known as same all over the world। This process is called nomenclature। Means nomenclature बोले तो नामकरण, और इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ एक ही नाम का स्पीशीज है जो हर जगह पाया जा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा। इस नॉमेनक्लेचर प्रोसेस के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा जिससे शायद हमें, शायद नहीं लेकिन उससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डॉग ही है, फेलिस यानी कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कैट ही है, मैमल्स के बारे में बात करेंगे तो वो मैमल्स ही है। यूँ तो मैमल्स ह्यूमंस हैं, एप्स हैं, गोरिल्लाज हैं, तो ये कंफ्यूजन कर देगा किसी किसी को। लेकिन जब हम मैमल्स के बारे में जानेंगे तो हाँ मैमल्स के अंदर ये सारे कंक्लूडेड हैं, तो वो एक मैमल्स एक टैक्सा हो जाएगा और वो नॉमेनक्लेचर है मैमल्स का जो हमें हेल्प करेगा कि हाँ ये वही सेम चीज़ है जिसके बारे में हम जान रहे हैं और एक पर्टिकुलर नाम से जान रहे हैं। तो हमारे नॉमेनक्लेचर के दो पार्ट आते हैं, ICBN और ICZN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों देख के लग रहा होगा आपको कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों बुक्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड किया गया हमारे नॉमेनक्लेचर को। सो नॉमेनक्लेचर में आता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का टर्म किसने दिया था हमें? कार्लस लिनियस ने, जिसके अंदर अगर हमें किसी चीज़ को नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करना है उसका, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि हमें पता करना होगा कि वो उसका कैरेक्टर किससे मिलता है। फिर हम उसको आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये वो है जिसका कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है। फिर उसको अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे कि हाँ इस कैरेक्टर के ग्रुप के जो एनिमल्स है या प्लांट्स है वो इस क्लास में रखे जाएंगे, इस ऑर्डर में रखे जाएंगे, एंड देन हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं।
तो हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है। तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है हमारा, उसमें हमारी दो बातें आती हैं। सबसे पहले जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, और उसका एक एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने इसको अंडरलाइन किया है, क्योंकि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी का या बोटानिकल नेम लिखते हैं हैंड रिटन, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। और स्पेसिफिक एपिथेट हमारा इंडिका हो जाता है और जेनेरिक नेम हमारा मैंजीफेरा होता है। बहुत लोग आपको कंफ्यूज भी कर देते होंगे कि ये स्पीशीज है, ये जीनस है एंड ये स्पीशीज है, तो बिल्कुल गलत, ये स्पीशीज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एपिथेट है। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप प्लीज इसका ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, साइंटिफिक नेम्स बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि जब हम किसी का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। तो अगर वो अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं मीन्स वो प्रिंटेड है या पहले से रिटन है। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन में लिखा होता है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज था, वो खत्म होने जा रहा था, तो उसे बचाने के लिए ऐसा किया गया कि हम बायोलॉजिकल जो नेम्स थे उनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिख दिए, पर जब वो प्रिंट आउट होके निकलता है तो वो इटैलिक्स में आता है। तो ये एक पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो मैंजीफेरा एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया था, मैंजीफेरा इंडिका मीन्स मैंगो। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इसको कार्लस लिनियस ने डिस्कवर किया था इस नेम को। तो हम एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि हम साइंटिस्ट का नेम स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम के बाद साइंटिस्ट का जो नेम है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो वो उन्होंने ये नहीं बोला था कि एब्रिविएटेड फॉर्म लाइक ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा। तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वो सही ही होगा। इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म करते हैं मीन्स शॉर्ट फॉर्म में, जिससे हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम जो है वो इस साइंटिस्ट के थ्रू खोजा गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है टैक्सा। तो टैक्सा के बारे में देखिए क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर अपीयरेंस और कैरेक्टर्स इंक्लूड इन अ स्पेशल क्लास और ऑर्डर आर टैक्सा और साइंटिफिक कैटेगरीज और पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म और थिंग। एग्जाम्पल्स मैन, कैट, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। तो ये टैक्सा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सिमिलर अपीयरेंस का कैरेक्टर किसी में मिलता है तो उसे हम किसी ग्रुप में ऐड करेंगे तो वो एक टैक्सा होगा। जैसे कि मैन एक टैक्सा है, तो मैन के अंदर क्या आते हैं, एक आदमी आता है, ठीक है, जिसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, नाक होते हैं। इससे हम पता चलता है कि हाँ इसके अंदर ये सब कैरेक्टर्स हैं, तो ये मैन है। कैट मीन्स इसके अंदर 4 पैर है, इसका अपीयरेंस कैट लाइक होता है, दैट्स व्हाई ये कैट है। तो ये सब एक टाइप का टैक्सा है। Hence, all living organisms can be classified into different taxa and this process of classification is called taxonomy. Means अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको कैरेक्टराइज करके अलग उसका ऑर्डर बनाते हैं या उसका क्लास बनाते हैं या उसका ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम टैक्सा बोलते हैं और उसके प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक टर्म आया सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स का पहला पॉइंट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। तो ये है क्या कि सिस्टेमैटिक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी। ये हमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म और उसके डाइवर्सिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा सिस्टेमैटिक्स है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना, जिसका मतलब है सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक वे से अगर उसका अरेंजमेंट है लाइक जीनस, स्पीशीज, उसके ग्रुप, फाइलम, ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर उसका अरेंजमेंट है तो उसको हम सिस्टेमा कहते हैं। सो लिनियस यूज द टर्म सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। यहाँ पे कहा गया है कि लिनियस का एक बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरे रखा था, ठीक है। तो ये एक टर्म याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज यहाँ से हो सकता है आपके नीट के एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड के 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। इट टेक्स अकाउंट्स ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाय ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये उसके प्रोजेनी को भी देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फाइलोजेनी, तो इसका मतलब है कि वो उसके बैक यानी कि उसके प्रोजेनी से उसके
बैक एंसेस्टर्स से भी रिलेट करके जो रिलेशनशिप बनाता है ऑर्गेनिज्म के बीच, उसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब एक टर्म आया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। सॉरी वो स्पीशीज नहीं दिख पा रहा होगा आपको, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में टैकल करेंगे इसको। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा आज का लेक्चर। तब तक के लिए लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप अच्छे से प्रॉपर वे में इसको अच्छे से टैकल कर रहे हो, या फिर आपको अगर कोई इश्यू या क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मेंशन जरूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।